सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम बताऊंगा, पर स्मृति की बात पहले कर देता हूं। भगवान ब्रह्मादेव ने व्यक्ति के जन्म से पहले ही उसके कर्म, उसकी आजीविका और उसके बारे में संपूर्ण उसके भाग्य और उसके कर्म की रूपरेखा तैयार करके रखा हुआ है। मनुष्य अपने ओछी मानसिकता के प्रभाव में आकर के अपने आप को वैज्ञानिक समझ करके उसमें जब जब भी उसका अतिक्रमण करना शुरू किया है, तो बदले में उसे जोशीमठ जैसी घटना मिली है, और बदले में उसे पर्यावरण असंतुलन की घटना मिली है, बदले में उसे बेरोजगारी मिली है, और बदले में उसे वर्ण संकरता का दोष मिला है, बदले में उसे राष्ट्र की अवनति और गंगा, गाय और गंगा आदि 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 जितने भी धर्म से जो सन्निकट जो चीजें हैं उसका लोप होता ही देखा गया है। तो याद रखिए, आज अगर समाज में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इन ग्रंथों में लिखी गई बातों को अपने जीवन में नहीं उतारा था। विचार करके देखिए, मैं ब्राह्मण, मेरा काम निश्चित था। अगर कोई वैश्य है उसका काम सुनिश्चित किया गया था, अगर कोई क्षत्रिय है तो उसका काम सुनिश्चित किया गया था। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, जहां आपको अपने रोजगार के लिए किसी से के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। यह हमारा सनातन धर्म और इसमें लिखी गई बातें, ये स्मृतियां हमें यह सिखाती हैं। आज ही खरीद करके उसे पढ़ना शुरू करिए, तब जाकर के पता चलेगा कि आपके भारतीय संविधान के जो रचयिता थे उन्होंने कितनी दिमाग से ये संविधान लिखा था, जिसमें प्रत्येक पार्टी आकर के संशोधन करती है, और एक स्मृति ग्रंथ है जिसपे चलने का कोई नुकसान नहीं होता और जिस पे ना चलने का सिर्फ पश्चाताप ही होता है। वृश्चिक लग्न की कुंडली, लग्न के अधिपति दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं, गुरु से केंद्र में, बुध गुरु से दृष्ट, सूर्य गुरु से दृष्ट और शुक्र गुरु से दृष्ट। ये प्रभाव जातक को बुद्धिमान, धार्मिक, माता पिता का आदर करने वाला, ग्रंथों का सम्मान करने वाला, सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त करने वाला और अपने पैरों पर जल्दी खड़ा होने वाला, अनुभविक और समाज को समझने वाला और कभी भी चरित्रहीन न होने वाला बना देंगे। लग्न के अधिपति का दिग्बली हो जाना ये जातक को लक्ष्मी संपन्न बनाएगा। ये नौमांश भी वृश्चिक का, ये दशमांश भी वृश्चिक का। इससे बढ़िया बात अब कुछ भी नहीं हो सकता है। आप जो बनना चाहते हैं वो बन सकते हैं। 100 बात की एक बात, जो स्थिति मंगल की मैंने हर जगह देखी है, जो स्थिति बाकी के चार्ट में मैंने शुक्र की देखी है, जैसे नवांश कुंडली में शुक्र, लग्न कुंडली में यही कन्या के बैठे हैं, यहां भी कन्या के बैठे हैं। ये वर्गोत्तम लग्न की कुंडली है, ये कुछ भी कर सकती है। और शुक्र अगर वर्गोत्तम हो गए हैं और वो भी एकादशवें भाव में, ये जातक को निश्चित रूप से सफलता देने के लिए बाध्य कहे जा सकते हैं। बाध्य ही हैं, क्योंकि एकादशवें भाव के शुक्र के बारे में मैंने आप लोगों को एक चर्चा करी थी कि पंचम भाव के अकेले शुक्र अच्छे नहीं होते, लेकिन एकादशवें भाव के नीच के शुक्र भी अच्छे होते हैं, वो परिणाम देने वाले बनते हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति जो जीवन में सोच करके बैठा है उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि एकादशवें भाव के बाद 12वें भाव में निद्रा का भाव देखा जाता है और उस भाव का बल वृद्धि करेंगे शुक्र जब एकादशवें भाव में बैठेंगे। तो सूर्य, बुध और शुक्र एक साथ बैठे हैं, इस वजह से कभी भी अतिरेक मत होइएगा, घमंड ना करिएगा और कभी भी ओवर स्मार्ट बनने की आवश्यकता नहीं है, ओवर इंटेलिजेंट बनने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप 90% तक हाँ के पक्ष में रहेंगे। 10% भी अगर आपने कभी अपने ऊपर मद किया, कभी अपने आप को अपने ऊपर गर्व किया, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ये कुंडली यहीं पे जाकर के प्रभावित हो सकती है। गुरु लग्न को देख रहे हैं, जो धन भाव के अधिपति हैं। अगर नौकरी ना मिले तो खुद का काम, खुद की कोचिंग क्लासेस या कुछ भी अपना काम कर सकते हैं। आपकी कुंडली में सरकारी नौकरी का 100% योग है। गुरु का शनि के साथ बैठना, सूर्य का नवांश कुंडली में और दशमांश कुंडली में एक छत्र स्थिति, नवांश कुंडली में के बाद दशमांश कुंडली में दशम के अधिपति केंद्र में है। उच्चाभिलाषी शुक्र, यहां शनि नीचाभिलाषी है, इस वजह से कभी कभी घर से दूर रहना पड़ता है। शनि राहु केतु के कारण कई बार जो रिकॉग्निशन मिलता है वो कर्म स्थान में जब चले जाते हैं, आपकी नौकरी लग जाती है, तब वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, जिसके कारण कई बार नौकरी को लेकर के व्यक्ति के दिमाग में संशय पैदा होते हैं, या वो कहता है छोड़ दूं क्या, रहने दूं क्या, नहीं करूं क्या, चला जाऊं क्या, ट्रांसफर करा लूं क्या, या ये ठीक नहीं है, ये बॉस ठीक नहीं है। ऐसा हो ना हो, इसलिए आपको बजरंगबली की पूजा अवश्य करनी चाहिए।
यहां पे बुध और चंद्रमा का एक साथ बैठना धनवान योग बनाएगा। मंगल 12 में, इस वजह से कई बार आरंभ में थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बाद में चल करके वो सफलता का पैमाना बड़ा अच्छा होता है और सफलता व्यक्ति को मिल जाती है। पंचम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं, ज्ञान से युक्त होता है, यश कीर्ति और सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा। लेकिन 12वें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से मेहनत भी बाकी रहेगी, मेहनत आपको करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि 12वें भाव के अधिपति के साथ नहीं, मतलब वस्तुतः वो शनि के साथ बैठे हैं जो वृश्चिक लग्न की कुंडली में थोड़ी मेहनत ज्यादा करा देते हैं। 12वें भाव के कहने का अर्थ मेरा दुह स्थान था, या त्रिक भाव के अधिपति शनि यहां पे तीसरे और चौथे भाव के अधिपति होने के बावजूद भी थोड़े कम परिणाम करते देखे गए हैं, क्योंकि ये चतुर्थ भाव में मूल त्रिकोण राशि बनी है, तो तीसरे भाव में घूम करके आकर के दो स्थान में चले जाते हैं। इस वजह से शनि कभी कभी यहां पे थोड़े कमजोर परिणाम करते देखे गए। पर किम कुर्वन्ते ग्रह सर्वे ग्रह यस्य केंद्र बृहस्पति, गुरु और मंगल का संबंध केंद्र का बन रहा है, गुरु का संबंध सूर्य से बन रहा है, बुध से बन रहा है, शुक्र से बन रहा है, अनुभव है, चरित्रहीनता का कोई दोष नहीं है, बुद्धिमानी का आभूषण मिला हुआ है, चल अचल संपत्ति के योग बनेंगे, व्यक्ति घूम करके यहां वहां सरकार से संबंध बना करके धन कमाता है। भाग्य का बल व्यक्ति के पास थोड़ा कमजोर होगा, लेकिन चंद्रमा उच्चाभिलाषी है, किसी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, केतु से दृष्ट होने के कारण अनुभवी और धनवान भी बनाएगा। और साथ ही साथ व्यक्ति धार्मिक और उपदेशकर्ता होता है, उसकी जो औद्योगिक क्षमता होती है, जो उत्पादक क्षमता होती है, साहस है, जो बल है और उसका अधिकार, उसकी सीट, वो सब रिजर्व रहती है, उस पर किसी का कोई अधिकार कभी भी नहीं होता और आपके अधिकारों से कोई आपको वंचित नहीं कर सकता। ये बात हमेशा याद रखिएगा। शुक्र वर्गोत्तम, इस वजह से फल देंगे बढ़िया। लग्न पे गुरु और शनि का प्रभाव जातक को सरकारी क्षेत्रों से और चल अचल संपत्ति से लाभ दे, क्योंकि शनि घूम करके चतुर्थ स्थान को तो मंगल भी देख रहे हैं, यहाँ के अधिपति इस भाव से केंद्र में, तो माता का सुख, और माता भी जन्म कुंडली में धनदायक, धन से युक्त, धनवान और गुरु तुल्य होती हैं। पिता का भाव यहां मंगल है, इस वजह से पिता से कभी कभी मतभेद और पिता को कई बार बीमारियां या पिता से कई बार थोड़े बहुत रुष्ट भावों में ना जाएं। अगर ऐसा कुछ भी है तो उनके साथ संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। माता सन्निकट ज्यादा है, पिता से निकटता बढ़ाने की आवश्यकता है। यहां पे सूर्य बुध और शुक्र का प्रभाव, और कई बार जो नवम भाव की स्थिति है वो थोड़ी सी कमजोर, और एकादशवें भाव के सूर्य शुक्र अच्छे हैं, खराब नहीं है। ये कुंडली आगे बढ़ेगी। अभी आपके पास 2025 के अप्रैल तक का समय है, उसके बाद राहु आ जाएंगे जो आपकी कुंडली में थोड़ी बहुत चिंताओं को देने वाले और बेवजह की बातों में उलझा करके रखने वाले। इस वजह से वो समस्या ना हो तो 25 के अप्रैल से पहले ही किसी न किसी तरीके से अगर नौकरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, पूरा दम लगाना चाहिए और आपकी कुंडली में उसका योग भी बना हुआ है। नवमांश कुंडली से पहले मैं आपको आपकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूं। आप लोगों की कुंडली में भी अगर लग्नेश 10वें स्थान में बैठे हैं तो उसको चेक करिए कि वो कैसे बैठे हैं, और अगर वो षडबल में, बाकी के विंशोपक बल वगैरह में अगर उनका बल बढ़िया बन रहा हो, पंचमी तिथि के चंद्रमा अगर बन रहे हैं तो ये भी ठीक है। अश्विन और भाद्रपद का प्रभाव है, व्यक्ति सुंदर होता है, श्रेष्ठ होता है, गुणी होता है, अनुभवी होता है, कॉपी पेस्ट करने में माहिर होता है, समाज को समझने वाला होता है, अपनी बात दिव्य प्रज्ञा चक्षु से रखने वाला होता है। शरद ऋतु में जन्मे, थोड़ा सा अपने पर्सनल काम में व्यक्ति आलस्य करता है और कई बार अपना ही काम किसी दूसरे के ऊपर टालता नजर आता है। कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा कई बार व्यक्ति को जिद्दी भी बनाने की स्थिति में लेके जाते हैं, पर वस्तुतः कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि के चंद्रमा आपको दूसरी तरफ नौकरी भी देने वाले बनेंगे। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के पास राजसिक और राजसिक ही प्रभाव देखने में आ रहे हैं। इस वजह से इसको सात्विक बनिए, ग्रंथ का अध्ययन करिए, गीता जी अपने साथ रखिए, गाय माता जहां कहीं भी दिखे प्रणाम करिए, गंगा जी के जल का स्मरण करिए और उनका पान करिए, गुरु जी से आज्ञा लेकर के, और गुरु तुल्य जो लोग हैं उनका आदर अपने मन में भाव में बना करके रखिए। माता पिता का सम्मान आवश्यक होगा, मंदिर का दर्शन बहुत आवश्यक होगा, शिव जी के मंदिर का धोना, बजरंगबली के मंदिर का दर्शन, शिव जी को मक्खन आदि अर्पित करना चाहिए। और साथ ही साथ अष्टम भाव के राहु हैं, इस वजह से गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ भी अवश्य करना चाहिए ताकि आत्मबल कमजोर ना हो, क्योंकि राहु 12वें भाव को देख करके कई बार अनिद्रा, बेवजह की चिंताओं में और दिमाग को अशांत करते हैं। हालांकि शनि ठीक है, पर फिर भी राहु का प्रभाव इस भाव पे और इस भाव के लिए और इस भाव में से इस भाव को थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा। ये बात धन वाली जो स्थिति है। यहाँ पे चंद्रमा बैठे हैं, दाम्पत्य भाव के अधिपति शुक्र बनते हैं, वो नीच के हैं पर वर्गोत्तम होने से, और आगे गुरु मंगल का प्रभाव व्यक्ति को सुखद और श्रेष्ठ
साथ ही साथ धनवान ससुराल का योग बनाएगा। विवाह करना होगा तो कन्या राशि के जातक अच्छे होंगे, मेष राशि के जातक अच्छे होंगे, मीन राशि के जातक अच्छे होंगे, उत्तर और पूर्व दिशा बहुत अच्छी होगी। विवाह का योग अभी है, बहुत अभी वक्त है। ये बात मैंने इतनी बताई। बिल्कुल आगे बढ़ना है। मैं समझता हूं कि इनकी कुंडली में 2023 के मार्च से भी बहुत अच्छी बात बन रही है। वर्ष कुंडली में भी जो बात बन रही है उसके आधार पर भी आपकी कुंडली ठीक बनेगी। ये पराक्रम करने का वर्ष रहेगा। अनुशासित होकर के जीवन जी ले और साथ ही साथ यात्रा भी होगी इस दौरान, धन भी मिलेगा, आपकी गंभीरता बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी, ज्ञान पक्ष बढ़ेगा, भाग्य का लाभ मिलेगा और साथ ही साथ कर्म में व्यक्ति लिप्त भी रहता है और ये अच्छी बात है। गोचर के हिसाब से शनि आपकी राशि में, मेष राशि से उनका गोचर तृतीय एकादश में, मतलब तृतीय एकादश में नहीं, केंद्र का जा रहा है, मकर में है, वो कुंभ में जाएंगे तो तृतीय एकादश में हो जाएंगे, तो ये लाभ के संकेत देंगे। चल अचल संपत्ति आपके नाम पे और भी अर्जित की जा सकती है, ये बात भी देखने को मिल रही है। गुरु का प्रभाव आपकी कुंडली में मेष राशि से अगर आएगा तो पेट से संबंधित समस्या ना हो और कई बार थोड़े से मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता अगर बन सकती है तो बना लीजिएगा। ये आपकी कुंडली का प्रभाव है। इस कुंडली के लिए 11 या 1 अंक बहुत अच्छा रहेगा। 1 अंक नहीं कहूंगा, इस कुंडली के लिए 6 अंक बहुत अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए कर्क और मीन राशि के लोग अच्छे होंगे। इस कुंडली के लिए धनु, तुला, मिथुन और मेष राशि के लोगों से बचने की आवश्यकता है। शत्रुता इनसे ना करें, मित्रता ही करें और सतर्क भी रहें। मेंटल पीस इस कुंडली का ठीक होगा। इस कुंडली में धर्म है, माता का सुख बहुत अच्छा है। इस कुंडली में छोटे भाई बहनों का सुख बहुत अच्छा देख रहा हूं। इस कुंडली में भाग्य का सुख बहुत अच्छा देख रहा हूं। इस कुंडली में अनुभव बहुत अच्छा है। इस कुंडली का ज्ञान बहुत अच्छा है और दानशीलता इस कुंडली की अच्छी है। माता और पिता का सम्मान जातक करेगा। कुंडली मिलाकर के करिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि नौमांस कुंडली में चतुर्थ भाव के अधिपति जो शनि हैं वो नीचा विलासी हो रहे हैं। सप्तम भाव के जो अधिपति हैं वो ठीक हैं पर मंगल से दृष्ट हैं इस वजह से, और दशम भाव के जो अधिपति हैं वो सूर्य जन्म कुंडली में बैठ रहे हैं। सूर्य कहाँ बैठे हैं? नौमांस कुंडली में तीसरे भाव में। ये भी कई बार ठीक होता है, इसे मैं ठीक कहूँगा मेहनत वगैरह के मामले में। पर हाँ, ये बात है कि सूर्य और बुध का एक दूसरे को देखना कई बार बहुत अच्छा होगा, इसे तो मैं कह सकता हूं। दशमांश कुंडली में कर्म क्षेत्र ठीक है, करियर को लेकर के परेशान बिल्कुल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बेफिक्र होकर के आगे बढ़िए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।